ये जीव ठंडी जगहों की खोज में पोल्स की तरफ ऊपर जा रहे हैं। आप शायद ये जानते ही होंगे, ग्लोबल वार्मिंग से जो हीट पैदा हो रही है, उस हीट को एब्जॉर्ब करने का काम सबसे ज्यादा हमारा समुद्र कर रहा है। 90% जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे समुद्र सोख रहा है, और समय के साथ साथ जैसे जैसे ये हीट पानी में और एब्जॉर्ब हो रही है, पानी गर्म बनता जा रहा है। लाखों सालों से जो टेम्परेचर स्टेबल रहे थे वो पानी के अंदर अब बढ़ने लग रहे हैं। अब जो चीज यहाँ पर हो रही है वो ये कि सरफेस का पानी गर्म हो रहा है धूप की वजह से, लेकिन गहराइयों का पानी ठंडा ही है, उसी टेम्परेचर का ही है जो पहले था, क्योंकि वहां तक तो कोई धूप पहुंच नहीं पाती। और जो गर्म पानी होता है वो ज्यादा हल्का होता है ठंडे पानी से, कम डेंस होता है, इसलिए वो ऊपर की ओर रहता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे की ओर रह रहा है। इन दोनों पानी के बीच में आसानी से मिक्सिंग नहीं हो पा रही। इससे हो क्या रहा है, सरफेस के पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है वो गहराइयों के पानी में नहीं मिल पा रही। डीप सी में एक्चुअली में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऑक्सीजन में थोड़ी सी कमी होने का मतलब भी है कि इनकी पॉपुलेशन एक बड़े स्केल पर डिक्लाइन करेगी और एक्सटिंक्शन का खतरा यहाँ पर बन जाता है। और ये जो डीप सी क्रीचर्स हैं ये स्टेबल ऑक्सीजन एनवायरमेंट्स में इवॉल्व किए हैं, ये ज्यादा ऑक्सीजन की तलाश में ऊपर की ओर आ रहे हैं। ये डीप सी से सरफेस वाटर पर आ रहे हैं, और ये चीज बहुत ही खतरनाक है इनके लिए, क्योंकि ये इवॉल्व ही नहीं हुए सरफेस वाटर में रहने के लिए। दिन के समय में बड़ी ही आसानी से ये किसी शार्क या वेल का शिकार बन जाएंगे। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इस सेंचुरी के आखिर तक एबिसल जोन का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, और गहरे समुद्र के जीव सरफेस के जीवों के मुकाबले 4 से 11 गुना तेजी से माइग्रेट करेंगे। इन सभी बेहतरीन जानवरों का भविष्य अब खतरे में है, और बहुत से ऐसे जीव हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। शॉकिंग चीज तो यहाँ ये जगहों पर माइनिंग कंपनीज की नजर पड़ी हुई है। वो चाहते हैं इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास सोने और चांदी की माइनिंग करें। कुछ लोग चाहते हैं सिर्फ पैसों के लिए यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें भेजी जाएं जो इतनी गहराइयों में जाकर खुदाई करेंगी समुद्र के नीचे, और ये जो सारा इकोसिस्टम है ये तबाह हो जाएगा। यहां मैं सीधा कहूंगा, कुछ डोनाल्ड ट्रंप जैसे निकम्मे पॉलिटिशियंस हैं जो पूरी धरती के लिए एक बोझ बने हुए हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस बार बार अपने फॉलोअर्स का ब्रेन वॉश करते हैं ये कहकर कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज नहीं है। I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord. और दूसरी तरफ अपने क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी डीप सी माइनिंग जैसी चीजों को प्रमोट करते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसी श्रेणी में आते हैं। अगर जानवरों का इस्तेमाल करना हो अपने पीआर के लिए तो ये जाकर अंबानी के प्राइवेट जू में खड़े हो जाएंगे, फोटोशूट करवाएंगे। लेकिन जहां असलियत में जानवरों को बचाने की बात आती है, असलियत में हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात आती है, ये चुपचाप पीछे से जंगलों को कटने देंगे, जानवरों को मरने देंगे। इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, चाहे हसदेव का जंगल ले लो माइनिंग के लिए जिसे काटा जा रहा है, या फिर निकोबार का आइलैंड। अपने क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ये डीप सी माइनिंग भी करने को तैयार है। मजाक नहीं कर रहा, इस आर्टिकल को देख लो। मोदी सरकार डीप सी माइनिंग की प्लानिंग कर रही है केरला के पास। केरला में कई सारे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस चीज को लेकर। ये चीज ना सिर्फ जानवरों के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बल्कि वहां रहने वाले लोकल लोगों के लिए भी तबाही होगी। इन क्रॉनी कैपिटलिस्ट मित्रों ने हमारी नदियों और हमारी मिट्टी को तो ऑलरेडी जहरीला बना दिया है, कम से कम डीप सी को तो रहने दो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैं इस साइंटिफिक एजुकेशनल टॉपिक को सपोर्ट नहीं करेंगे। इन देशों के नाम आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रीन पीस ने एक पेटिशन बनाई है दुनिया की सभी सरकारों पर प्रेशर डालने के लिए, स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स। इस पेटिशन पर ऑलरेडी 30 लाख से ज्यादा लोग साइन कर चुके हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं, और मैं कहूंगा आप भी जरूर जाकर साइन कीजिए इसे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। जैसा इसमें लिखा है, ये एक वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी है। हम लोग हैं जब फॉसिल फ्यूल फैक्ट्रीज ऑलरेडी हर जगह